नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, भौतिक राशियां और उनके मात्रक के बारे में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे ही जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, जो रद्द हुआ था शिफ्ट आपका, एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन इसका मात्रक है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण मात्रक हैं उसे कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। काफ़ी ही कम समय बचे हैं आपके एग्ज़ाम में और आज 2 तारीख है और 5 को फाइनली आपका एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी दूर सेंटर दिए गए हैं, इसीलिए आपको 4 को, किन्हीं किन्हीं को 3 को भी निकलना पड़ सकता है। इसीलिए काफ़ी ही कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, कुछ नया मत पढ़िए। मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और 75 जी के जीएस से क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 2 से 3 करंट अफेयर पूछा जाएगा, जिसमें पुरस्कार से उम्मीद है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पुरस्कार से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उसे हम लोग आज यानी 2 तारीख को ही शाम के समय में कंप्लीट कर लेंगे। शाम में एक वीडियो आएगा पुरस्कार से संबंधित, जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो मात्रक है या प्रतीक है उसे हम लोग वर्ग मीटर कहते हैं, एम स्क्वायर में उसे डिनोट करते हैं। आयतन की बात करें तो आयतन घन मीटर, M3 में उसे डिनोट करते हैं। चाल और वेग के बारे में पूछा जाए, दोनों एक ही चीज़ है, मीटर प्रति सेकेंड में इसे व्यक्त किया जाता है और इसका जो प्रतीक है वो मीटर प्रति सेकेंड है। कोणीय वेग काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है कोणीय वेग को हम लोग रेडियन प्रति सेकेंड में लिखते हैं। याद रखना है कोणीय वेग का जो मात्रक है वो रेडियन प्रति सेकेंड है। त्वरण की बात करें तो त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी हम इसे कह सकते हैं। कोणीय त्वरण की बात करें तो रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? कोणीय त्वरण का मात्रक है। तरंग संख्या के बारे में पूछा जाए तो तरंग संख्या का जो मात्रक है वो प्रति मीटर है। घनत्व या द्रव्यमान घनत्व का जो मात्रक है वो है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना है क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। पूछा जा सकता है किसका मात्रक है, तो घनत्व का मात्रक है या द्रव्यमान घनत्व का मात्रक है। इसी में अगर आपको पूछा जाए कि विद्युत धारा घनत्व का क्या मात्रक है तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना है क्या है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या AM-2 भी लिखा जा सकता है, तो याद रखना है विद्युत धारा घनत्व का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण घनत्व का जो मात्रक है वो है एम्पियर प्रति मीटर। याद रखना है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर दिया जाए तो विद्युत धारा घनत्व, अगर एम्पियर प्रति मीटर दिया जाए तो याद रखना है चुंबकीय आघूर्ण घनत्व। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है विशिष्ट आयतन की बात करें तो विशिष्ट आयतन का जो मात्रक है वो है घन मीटर प्रति किलोग्राम। याद रखना है इसे हम लोग मीटर क्यूब प्रति केजी भी लिख सकते हैं, याद रखना है। अगला है ज्योति तीव्रता। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो याद रखना है इसका जो मात्रक है वो है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगली जो राशि है वो है शुद्ध गतिक श्यानता। शुद्ध गतिक श्यानता का जो मात्रक है वो आपको याद रखना है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये किसका मात्रक है? शुद्ध गतिक श्यानता का। अगला है संवेग। संवेग का जो मात्रक है वो आपको याद रखना है केजी मीटर प्रति सेकेंड। किसका मात्रक है? संवेग का मात्रक है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे क्या है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है वो है केजी मीटर स्क्वायर। क्या है? केजी मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। नेक्स्ट है परिभ्रमण त्रिज्या, इसका मात्रक m है। अगला है रेखीय क्षेत्रीय आयतन या प्रसरणीयता का जो मात्रक है वो है प्रति केल्विन। याद रखना है प्रति केल्विन। प्रवाह दर का जो मात्रक है वो है मीटर क्यूब पर सेकेंड। याद रखना है किसका मात्रक है? प्रवाह दर का मात्रक है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही शानदार कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। अगला है आवृत्ति। यहाँ से साथियों जितने भी चीज़ें आपको बताई जाएंगे इसे तो डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का जो मात्रक है हर्ट्ज, HZ से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। बल की बात करें तो बल का न्यूटन है, और अगर पूछा जाए न्यूटन को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं तो न्यूटन को हम लोग केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी आपको लिखा जा सकता है, तो याद रखना है बल का मात्रक है। दाब और प्रतिबल के बारे में पूछा जाए तो पास्कल,
और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा की जो मात्रक है वो जूल है। न्यूटन मीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। शक्ति, विकिरण, फ्लक्स की बात करें तो वाट, और वाट को हम लोग जूल प्रति सेकेंड से व्यक्त करते हैं, याद रखना है जूल प्रति सेकेंड। विद्युत आवेश के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, एम्पियर सेकेंड में हम लोग इसे डिनोट करते हैं। विद्युत विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल के बारे में पूछा जाए तो इसका जो मात्रक है वो वोल्ट है, इसे हम लोग वाट पर एम्पियर में डिनोट करते हैं। अगला है धारिता। धारिता को हम लोग फैरेड से डिनोट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है विद्युत प्रतिरोध को ओम से डिनोट किया जाता है, ओम इसका मात्रक है, वोल्ट पर एम्पियर। अगला है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है सीमेंस इसका मात्रक है, एम्पियर पर वोल्ट से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। अगला है चुंबकीय अभिवाह। चुंबकीय अभिवाह के बारे में पूछा जाए तो वेबर इसका मात्रक है और वोल्ट सेकेंड से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अभिवाह घनत्व और चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक है वो है टेस्ला, याद रखना है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर से इसे हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखना है पूछा जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है किसका मात्रक है, तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय अभिवाह घनत्व या चुंबकीय प्रेरण, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों का मात्रक क्या है, टेस्ला है। प्रेरकत्व के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है तो इसका मात्रक हेनरी है, वेबर पर एम्पियर से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। ज्योति, फ्लक्स या दीप्त शक्ति के बारे में पूछा जाए तो इसका जो मात्रक है वो ल्यूमेन है। अगला है प्रदीप्त घनत्व, इसके बारे में पूछा जाए तो इसका जो मात्रक है वो है लक्स, याद रखना है लक्स इसका मात्रक है। अगला है साथियों रेडियो सक्रियता, इसके बारे में पूछा जाए तो बेकेरल जो है इसका मात्रक है, BQ से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। आवेशित मात्रा या आवेशित मात्रा सूचकांक के बारे में पूछा जाए तो ग्रे इसका मात्रक है, जूल पर केजी से इसे डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने भी साथियों मात्रक है सभी आपको इस वीडियो में कवर करा दिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार SSC, BPSC, UPSC, किसी का भी एग्जाम हो, इस वीडियो से बाहर अगर मात्रक पूछा जाएगा तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि सभी को कवर किया गया है और NCERT के बुक को लेकर चला गया है। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है जूल प्रति टेस्ला। बहुत सारे बुक में साथियों जो मात्रक है भौतिक राशियों की कहीं कहीं डाटा मिसमैच है, इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, हो सके तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे बुक में गलतियां मैंने देखा है, ल्यूसन के बुक में गलती है, इसके साथ साथ महेश कुमार वर्णवाल के बुक में बहुत चीज़ें गलत दी गई है, इसके साथ साथ क्राउन के बुक में भी गलत दिया गया है, तो उसे ज़रूर सुधार लीजिएगा। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाए। हो सके तो इसे नोट डाउन अपने कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछा जाए तो कूलाम्ब मीटर इसका मात्रक है। गतिक श्यानता के बारे में पूछा जाए तो पाइस्कल अथवा पास्कल सेकेंड अथवा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर इसका मात्रक है। बल आघूर्ण के बारे में पूछा जाए तो न्यूटन मीटर, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो याद रखना है न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। पृष्ठीय तनाव के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक है, पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन का मात्रक है। शक्ति घनत्व, किरणित मान, ऊष्मीय फलस्क घनत्व का जो मात्रक है वो है वाट प्रति मीटर स्क्वायर, क्या है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। ऊष्माधारिता के बारे में पूछा जाए तो जूल प्रति केल्विन किसका मात्रक है, ऊष्माधारिता का मात्रक है। आगे अगर इसे व्यक्त करने दिया गया तो आगे हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और केल्विन -1 इसका जो है मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट एंट्रोपी के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है आपको जूल प्रति किलोग्राम केल्विन किसका मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, जूल प्रति केजी केल्विन। अगला है गुप्त ऊष्मा या विशिष्ट ऊर्जा के बारे में पूछा जाए तो जूल प्रति केजी किसका मात्रक है, तो पूछा जाएगा, याद रखना है गुप्त ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति केजी। विकिरण तीव्रता के बारे में पूछा जाए तो वाट प्रति स्टेरेडियन जो है किसका मात्रक है, विकिरण तीव्रता का मात्रक है। ऊष्मीय चालकता का मात्रक वाट प्रति मीटर केल्विन किसका मात्रक है, वाट प्रति मीटर केल्विन ऊष्मीय चालकता का मात्रक है। ऊर्जा घनत्व के बारे में पूछा जाए
तो जूल प्रति घन मीटर किसका मात्रक है? ऊर्जा घनत्व का मात्रक है। साथियों फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। 75 प्लस शानदार स्टैटिक्स जीके के टॉपिक को कवर किया गया है और जो आपका रद्द एग्जाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में 20 से 25 क्वेश्चन उस नोट से पूछे गए थे। वो नोट साथियों आपको हर एग्जाम में लाभप्रद होने वाला है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप उस नोट्स को ले लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी के लिए, क्योंकि हर एग्जाम में वो नोट्स आपको काफ़ी मदद करेगा क्योंकि स्टैटिक्स जीके के पोर्शन को उसमें कवर किया गया है और स्टैटिक्स जीके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। और विद्युत आवेश घनत्व के बारे में पूछा जाए तो कूलाम्ब प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक है? विद्युत आवेश घनत्व का। विद्युत आवेश घनत्व का मात्रक क्या है? कूलाम्ब प्रति मीटर क्यूब। विद्युत फलस्क घनत्व का मात्रक के बारे में पूछा जाए तो कूलाम्ब प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? विद्युत फलस्क घनत्व का मात्रक है। अगला है परावैद्युतांक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा, फेरेट प्रति मीटर इसका मात्रक है। चुंबकशीलता के बारे में पूछा जाता है तो हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? चुंबकशीलता का मात्रक है। ये डाटा आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा और एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आप आसानी से अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप उसे छांटकर सही उत्तर दे पाएंगे। मोलर ऊर्जा की बात करें तो जूल प्रति मोल। कोणीय संवेग या प्लांक नियतांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक क्या है? जूल सेकेंड। बहुत बुक में इसका जो मात्रक है वो जूल प्रति सेकेंड दिया गया होगा लेकिन ये वो गलत है, जूल सेकेंड आपको याद रखना है, प्लांक नियतांक का मात्रक है। अगला है मोलर ऊष्माधारिता, इसके बारे में पूछा जाए तो जूल प्रति मोल केल्विन इसका मात्रक है। अगला जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका इम्पोर्टेंट है प्रत्यास्था गुणांक। इसके बारे में आपको याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है। अगला है दाब प्रवणता, इसके बारे में पूछा जाए तो पास्कल प्रति मीटर इसका मात्रक है। पृष्ठ विभव के बारे में पूछा जाए तो जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक है। दाब ऊर्जा के बारे में पूछा जाए तो पास्कल घन मीटर इसका मात्रक है। आवेग के बारे में पूछा जाता है, VBI लगा लेंगे आप इसे। आवेग का जो मात्रक है वो न्यूटन सेकेंड है। पूछा जाएगा कि न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है या आवेग का मात्रक क्या है, तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक है। कोणीय आवेग के बारे में पूछा जाए तो न्यूटन मीटर सेकेंड किसका मात्रक है? कोणीय आवेग का मात्रक है। और उसके बाद आपको याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। और पृष्ठ ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है? पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति वर्ग मीटर किसका मात्रक है? पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक है। जितने भी भौतिक राशियां और उनके मात्रक से संबंधित तथ्य थे आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। हो सके तो इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का PDF तो आपको पता ही है, नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाएं। और मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।